अगर आप BC टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2D या समतल आकृतियाँ। 2D शेप जो आकृतियाँ होती हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है सी टेट में या कोई भी टेट एग्ज़ाम हो। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है 2D या समतल आकृतियाँ। 2D या समतल आकृतियाँ क्या होती हैं? वे आकृतियाँ जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, जैसे त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज। सबसे पहले हम त्रिभुज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर वृत्त को एक्सप्लेन करेंगे और फिर चतुर्भुज को एक्सप्लेन करेंगे। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है ABC, ये इसके 3 कोण हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। शीर्ष क्या होते हैं? कोने पर जो हैं ABC, 3 शीर्ष हैं, 3 कोण हैं और 3 ही भुजाएं होती हैं त्रिभुज में। और त्रिभुज की और क्वालिटी क्या होती है? त्रिभुज की तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। सम्मुख कोण, अगर सम्मुख कोण बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, देखिए इसके नाम से ही सम माने समान, बाहु माने भुजा, यानी जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये एक त्रिभुज है ABC, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? समबाहु त्रिभुज हो जाता है। और समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। एक और विशेषता है समबाहु त्रिभुज की, अगर हम इनके मध्य बिंदु को आपस में मिलाएं तो बना त्रिभुज भी समबाहु त्रिभुज ही कहलाता है। देखिए ये अगर हम इस समबाहु त्रिभुज लें एक ABC, ये समबाहु त्रिभुज है एक हमारा, इसका मध्य बिंदु मान यहाँ पर होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे, इसका यहाँ पे DEF। अगर हम इन तीनों बिंदुओं को मिलाएं तो ये भी एक समबाहु त्रिभुज ही होगा। ये भी क्या होगा? एक समबाहु त्रिभुज ही होगा। अगर त्रिभुज के शीर्ष से आधार वाली भुजा पे लंब डाला जाए तो वो नीचे वाली भुजा यानी कि आधार वाली भुजा को समद्विभाजित करती है। दूसरा है समबाहु त्रिभुज हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आप समझ लीजिए। सिर्फ मैं आपको त्रिभुज और वृत्त और ये चतुर्भुज के विशेषताएं बताऊंगा, कौन में कितने कोण होते हैं सब बताऊंगा। सिर्फ आप इस वीडियो में समझ लीजिए। इसका PDF आपको पढ़ना है, हर एक की डेफिनेशन, हर एक का सूत्र वगैरह सब मैंने PDF में मेंशन कर दिया है और PDF में अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। समबाहु त्रिभुज, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। देखिए ये त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, ये वाली भुजा बराबर है तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। अगर इस शीट से इस पर लंब डाला जाए BC पर तो ये बराबर समद्विभाजित
करता है, दो भागों में, समान दो भागों में विभाजित करता है। ये लंब इससे डाला जाए। तीसरा नंबर है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हो यानी कि असमान हो, वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये है कोई त्रिभुज ए बी सी, कोई सी भी भुजा इसकी बराबर ना हो तो वो क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। नेक्स्ट है कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब कोण के आधार पर देख लीजिए त्रिभुज, कोणों के आधार पर ट्रायंगल के टाइप्स। नंबर 1 है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये ट्रायंगल बना दिया हमने ए बी सी, इसका प्रत्येक कोण कितना हो? 50, 60, 70, 90 से कम हो तो वो क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज। अतः अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री अंश का हो। समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो समकोण त्रिभुज ये होता है ए बी सी, ये 90 डिग्री का। अब समकोण त्रिभुज में ये भुजा कर्ण हो जाती है, ये भुजा लंब हो जाती है, ये भुजा आधार हो जाती है। पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता होगा, नहीं पता तो सुन लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। नेक्स्ट है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये ए बी सी एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज का अधिक कोण त्रिभुज, तो त्रिभुजों के अधिक कोण त्रिभुज, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार ये थे। अब चलते हैं हम वृत्त पर, सर्कल। वृत्त, वृत्त एक 2D आकृति है, तो वृत्त के बारे में समझते हैं। वृत्त क्या होता है, सर्कल क्या होता है? वृत्त एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी परिधि पर कोई सभी बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। जैसे ये एक हमारा सर्कल है, ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, केंद्र। अब इसकी इस पर कोई भी बिंदु हो, P, Q, R या S, इसकी परिधि पे जो भी बिंदु हैं वो सेंटर से समान दूरी पर होंगे। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। और ये समान दूरी जो है ये क्या कहलाती है? हमारी त्रिज्या। क्या होती है? R, त्रिज्या बोलते हैं इसको। केंद्र से पॉइंट तक की दूरी, जो भी परिधि पे पॉइंट होता है वो क्या है? हमारी त्रिज्या है। अगर टोटल ऐसे खींच दिया जाए PQ, अब एक R ये होगी, एक R ये होगी, तो ये टोटल क्या है? व्यास है। क्या है? व्यास है। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। अगर सेंटर से कोई लाइन केंद्र को छोड़ के ऐसे बना दी जाए, यहाँ पे सेंटर है, तो ये क्या है? ये भी एक जीवा है। सेंटर से छोड़ के यदि केंद्र से होकर ना जाए, दो बिंदु तो मिलाया जाए, तो फिर ये क्या है? एक जीवा है। जीवा सेंटर को टच नहीं करती है। जीवा और भी खींची जा सकती है। ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। सेंटर को टच नहीं करेंगी, सेंटर से टच होकर नहीं जाएंगी। अब ये जीवा हो गई। एक चाप होता है वृत्त की परिधि पर, चाप। ये वृत्त है, सर्कल। अगर यहाँ पे कोई एक चाप लगा दिया जाए, ऐसे PQ, यहाँ पे बिंदु मान लिया S, तो
क्या हो जाएगा, क्यू एस पी एक चाप है, क्यू एस पी क्या है, एक चाप है। अब वृत्त के कुछ गुण होते हैं, जैसे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। देख लीजिए कैसे होता है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इस सेंट्रल पॉइंट है। अब यहाँ से कोई भी कोण बना हो, ये क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये ए बी या ये कुछ भी पॉइंट मान लो आप, तो अर्धवृत्त में कोण बना हो तो वो समकोण त्रिभुज होता है। एक और इसकी कंडीशन है, अगर जीवा एक ही उभयनिष्ठ जीवा से अनंत कोण बन रहे हों वृत्त की परिधि पर, तो सभी कोण समान होते हैं। कैसे, देख लीजिए, ये है, ये एक जीवा है, इससे एक कोण ये बना, एक ये बना और एक ये बना, ए बी पी क्यू आर। तो ये जो कोण बने हैं इसके, ये सब क्या होंगे, हमारे सब बराबर होंगे। सब क्या होंगे, बराबर होंगे। एक 30 डिग्री का तो सभी 30 डिग्री के होंगे। एक और इसकी कंडीशन है, वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। देख लीजिए आप इसको भी, एक ये सर्कल है, ये जीवा है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट होता है ओ, तो जीवा द्वारा कोण यहाँ बनेगा और इससे जो बनेगा कोण ये मान लो ओ है, ये ए और ये बी है, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है। तो वृत्त की जीवा ए बी है, इसके द्वारा केंद्र पर जो बनेगा कोण वो इसका दुगुना होता है। मान लीजिए जो थीटा है तो ये हो जाएगा 2 थीटा। क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अगर दोबारा समझ लीजिए, वृत्त की जीवा पर बना कोण, वृत्त की जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, अगर ये 45 है तो ये 90 हो जाएगा। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इसकी कंडीशन जो है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बेसिक है इन चीज़ों का। अगर बेसिक नहीं होगा क्लियर आपका तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। जब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस तरह का या इस तरह का, तो आप 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन को करने को मिलती है, आप 30 सेकेंड में ही कर लोगे अगर आपको ये बेस मालूम है। तो ये हमारे वृत्त के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब चलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज 4 रेखाखंडों से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ए बी सी डी। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। त्रिभुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब चतुर्भुज के भी प्रकार होते हैं। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है, पहला ही देख लीजिए, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। स्क्वायर एक चतुर्भुज है। कैसा होता है, ये वर्ग होता है। वर्ग वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं समान होती हैं और इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आता है हमारा आयत, रेक्टेंगल। आयत कैसा होता है, ये आयत है।
आयत वह ज्यामितीय आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों बराबर होंगी और ये बराबर होंगी। इसके भी प्रत्येक कोण का 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण क्या है? 90 डिग्री का होता है। वर्ग हो गया, आयत हो गया। अब आता है हमारा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। कैसे? देख लो रोम्बस कैसा होता है। एस पी क्यू आर, ये चारों भुजाएं क्या है? रोम्बस की बराबर होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं या समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद आता है हमारा ट्रापीजियम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज देख लो कैसा होता है। इसके आमने सामने की रेखाएं समांतर होती हैं। ए बी सी डी, और इसके विकर्ण बराबर समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा 2D आकृतियाँ जैसे ट्रायंगल, सर्कल और हमारा चतुर्भुज। तो ये सारी चीज़ें, ये एक बेस है, एक ज्यामिति का एक बेस है। इनके बारे में मैंने आपको छोटी छोटी बातें सभी बताई कि कौन सा कोण कितने डिग्री का होता है। तो आप इतना सीख लेंगे, जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो के साथ।